जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको साधना के मार्ग के बारे में बताएंगे, जो आपको आत्मा को परम चेतना से जोड़ने का एक पवित्र विधान है। हम इसमें 10 मार्ग के बारे में बात करेंगे, जैसे भक्ति मार्ग, आगे हम इसमें ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, मंत्र साधना, तांत्रिक साधना और राजयोग, ध्यान, तपस्या और गुरु मार्ग। कैसे आप इन साधना के मार्ग पर चलकर माँ भगवती की असीम कृपा पा सकते हो या किसी अपने अन्य देवी देवता की कृपा पा सकते हो। जय माता दी, बने रहें माँ भगवती की वीडियो के साथ। साधना केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ या ध्यान भर नहीं है। साधना वह दिव्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक साधक को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, जीवन के बंधनों को तोड़ता है और परमात्मा के साथ एकात्म अनुभव करता है। यह मनुष्य जीवन में सर्वोच्च लक्षण है। अपने भीतर छिपे हुए परम प्रकाश को पहचानना। हर युग में सिद्ध पुरुषों, योगियों, तांत्रिकों, भक्तों और ऋषियों ने साधना के विभिन्न मार्गों को अपनाकर दिव्य शक्तियों को अपनाया है। आज के समय में साधना उतनी ही प्रभावी, उतनी ही शक्तिशाली और उतनी ही आवश्यक है। जीवन में शांति चाहिए, हमें सफलता चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चमत्कार भी चाहिए, तो साधना सबसे बड़ा मार्ग है। हम साधना के प्रमुख मार्ग, उनकी विशेषताएं, विधियां और लाभ, साधक के जीवन में आने वाले परिवर्तन को गहराई से समझें। सबसे पहले आते हैं भक्ति मार्ग पर, जो प्रेम और आस्था की साधना है। भक्ति वह मार्ग है जो साधक को सीधा देवी देवताओं के हृदय तक पहुंचाता है, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, शिव, राम और कृष्ण, कोई भी हो। भक्ति साधना सबसे सरल और हृदय स्पर्शी का मार्ग है। भक्ति मार्ग के मुख्य तत्व कौन से हैं? जैसे पूर्ण समर्पण, हम भगवान को अपने आप को समर्पण करते हैं, निरंतर उनका जाप करते हैं, प्रेम और दया करुणा का विकास करते हैं, जप कीर्तन करते हैं, स्तोत्र करते हैं, भजन करते हैं और देवी के गुणों को आंतरिक अनुभव करते हैं। भक्ति के मार्ग के हमने यह तथ्य बताए आपको, भक्ति क्यों शक्तिशाली है। क्योंकि भक्ति मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को पिघला देती है। ऐसा होने पर साधक सीधा देवी की ऊर्जा को ग्रहण कर शुरू कर देता है। माँ काली की भक्ति में साधक का भय मिटता है, अंदर एक शक्तिशाली आत्मविश्वास पैदा होता है और जीवन में दिव्य सुरक्षा बनती है। भक्ति मार्ग का जो अभ्यास है वो कैसे करना चाहिए? हमें प्रतिदिन मंत्र जाप करना चाहिए, एकाग्रचित्त से माँ काली का ध्यान करना चाहिए, माँ भगवती की आरती और स्तुति करनी चाहिए, माँ भगवती के मंदिर में हर रोज़ दर्शन करने चाहिए, उपवास और निष्ठा भी रखनी चाहिए हमें। अब हम बात करते हैं ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग क्या होता है? आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान की साधना। ज्ञान मार्ग वह है जो मैं कौन हूँ का उत्तर खोजता है। इस साधना का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा को भेद को मिटाना है। ज्ञान मार्ग के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे आत्मा की समझ, माया का ज्ञान, मन और अहंकार पर नियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, गुरु के उपदेशों का चिंतन। ज्ञान साधना कैसे बदलती है? साधक के भीतर विवेक जागता है, वही सही और गलत को पहचानना सिखाता है। उसमें अपार मानसिक शक्ति, धैर्य और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। ज्ञान। अब हम बात करते हैं योग मार्ग की। शरीर, मन और आत्मा का मिलन। योग सिर्फ व्यायाम ही नहीं, योग साधना शरीर से देवालय बनाती है ताकि दिव्य शरीर शक्ति का प्रभाव सहज हो सके।
योग के 8 अंग बताए गए हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, इंद्रियों को भीतर खींचना, एकाग्रता, ध्यान और समाधि। योग साधना का परिणाम से तन, मन और प्राण तीनों संतुलित रहते हैं, तनाव खत्म हो जाता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है और चक्कर जागरण करने की शुरुआत होती है। जो हमारा कर्म मार्ग है, जैसे कर्म करते हैं हम निस्वार्थ सेवा की साधना, कर्म योग वह कार्य है, मार्ग है जो कार्य करते करते साधक को मुक्त कर देता है और अहंकार का नाश हो जाता है। कर्म साधना के सिद्धांत पर बिना फल की इच्छा के कार्य, दूसरों की सेवा, परिवार समाज की कार्य और पूजा पाठ का भाव, कर्म साधना साधक को विनम्र, दयालु और शक्तिशाली बनाती है। अब हम बात करेंगे मंत्र साधना की। ध्वनि के माध्यम से शक्ति जगाना, यह साधना सबसे तेज फल देने वाली साधनाओं में से सबसे एक है। माँ काली के मंत्र साधक की आभा बदलते हैं। जैसे मंत्र साधना की विशेषताएं बताएंगे हम। मंत्र दिव्य कंपन है। मंत्र जप से ऑरा पावरफुल होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, मन निरंतर रहता है, धन, सफलता और सुरक्षा मिलती है। मंत्र साधना की विधि, गुरु या योग्य मार्गदर्शक से शिक्षा, जपमाला, निश्चित समय का स्थान, सूचिता और निष्ठा। अब हम बात करेंगे तांत्रिक साधना की। ऊर्जा और सिद्धि के मार्ग, यह साधना माँ काली के भक्तों के अत्यंत लोकप्रिय है। तंत्र साधना में शक्तियों का गहरा विज्ञान है। तंत्र मार्ग क्या सिखाता है? ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग, जैसे चक्र जागरण, कुंडलिनी शक्ति का उत्थान, मंत्र यंत्र तंत्र को संतुलित रखना, वास्तविक शक्ति और सिद्धि। तंत्र साधना कठिन है, लेकिन मार्ग सही में अत्यंत चमत्कारी परिणाम देता है। अब आते हैं हम राजयोग, जो मन को पूर्ण नियंत्रण करता है। राजयोग मन का राजा बनने की साधना है। इसमें साधक की चेतना धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। राजयोग का लक्ष्य मन का शुद्ध होना, संकल्प शक्ति का विकास और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव। अब है ध्यान साधना, मौन में परमात्मा का अनुभव करना। ध्यान वह मार्ग है जिसमें साधक बिना मंत्र, बिना शास्त्र, बिना किसी शब्द के भीतर उतरता है। ध्यान का उद्देश्य मन को शून्य बनाना, अंदर की दिव्यता को पहचानना, शांति का अनुभव और ऊर्जा का संचार। ध्यान साधना से साधक में तेज, आभा, आकर्षण और चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। आगे है तपस्या, साधक का अग्नि का मार्ग। तप वह है जिसे साधक अपनी वाणी, मन और शरीर को नियंत्रित करता है। तप के 3 प्रकार होते हैं: शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। तप साधक की शक्तियों को खोल देता है। माँ काली की साधना में तप का अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नंबर 10 पे है गुरु मार्ग, गुरु शक्ति का दिव्य आश्रय। गुरु साधना में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। गुरु बिना साधक को शक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता और चैतन्य नहीं मिलता। साधना के मार्ग पर हर साधक के लिए मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। आपके भीतर कौन सा गुण अधिक है, भक्ति का, योग का, ज्ञान का, मंत्र का, तंत्र का, इसके अनुसार आपका मार्ग तय करता है। साधना के मार्ग से हमें क्या प्राप्त होता है? नंबर 1, मन की शांति होती है, भय का अंत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा का विस्फोट होता है, संकटों से सुरक्षा मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है, जीवन में सफलता होती है, देवी की सीधी कृपा होती है, परिवार व समाज में सम्मान मिलता है। माँ काली साधना मार्गों में महत्व। माँ काली साधना में तंत्र, मंत्र, भक्ति और ध्यान चारों का मार्ग महत्वपूर्ण है। जो साधक
इन चारों को संतुलित रूप से अपनाता है, उसे साधना के चमत्कार अनुभव होने लगते हैं। जय माता दी। आज हमने आपको साधना के मार्ग के बारे में बताया कि साधना के कौन कौन से मार्ग हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कौन कौन आते हैं? पूर्ण समर्पण करना अपने आप को भगवान के प्रति, जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, ये एक भक्ति के एक मार्ग हैं। इनसे आप माँ भगवती को प्राप्त कर सकते हो। जैसे भक्ति मार्ग का अभ्यास कैसे? प्रतिदिन मंत्र जाप, मंदिर के दर्शन, आपको व्रत करना। दूसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में हमने समझाया और तपस्या। तपस्या 3 प्रकार की होती हैं: शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या। इन शक्तियों से माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती है, आपके सभी द्वार खुल जाते हैं। यह साधना के मुख्य 10 माया का ज्ञान, मन, अहंकार पर नियंत्रण रखना। उसके बाद है योग द्वारा माँ भगवती को प्राप्त करना, उनके अनुशासन, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। फिर है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में हम कर्म करते हैं, जैसे हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, बिना फल के कोई कार्य करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। फिर है मंत्र साधना से। मंत्र हमारे अंदर एक ऑरा बनाता है, हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है जप करने से। फिर है तांत्रिक साधना। तांत्रिक मार्ग में कुंडली शक्ति होती है, यंत्र तंत्र मंत्र सभी का एक वास्तविक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है हमें। उसके बाद हमने बताया आपको ध्यान साधना के माध्यम से आप माँ भगवती को कैसे प्राप्त कर सकते हो, ध्यान का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा का संचार क्या है। मुख्य स्वरूप हमने आपको बताए हैं कि साधना के कितने मार्ग हैं। साधना के 10 मार्ग हैं। 10 मार्ग का उल्लेख हमने बड़े बारीकी से आपको समझाया है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इनको समझें और इनको नोट करके आप इनको करना शुरू करें तो माँ भगवती आपको प्रसन्न जरूर होगी, माँ भगवती आपको आशीर्वाद जरूर देगी, माँ भगवती की कृपा आपके पास ज़रूर बनेगी, माँ भगवती का आशीर्वाद ज़रूर होगा। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो माँ भगवती का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगाएं और नई वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमने माँ भगवती की चरणों में 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा लगा रखी है। जैसे जैसे हम 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप माँ भगवती के 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करें, ताकि आप इसी जीवन में माँ भगवती को प्राप्त कर सकें और इस दुनिया के संसार से, झूठे संसार से हम हट सकें। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बने रहे। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपके घर में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। छोटी छोटी सेवाएं आप जरूर लगाएं, सामाजिक सेवाएं लगाएं, भक्ति के मार्ग पर चलें, अपने घर को, अपने परिवार को माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें, ताकि माँ भगवती आपका कल्याण करें। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि आप भी इस वीडियो को कोई सुनकर उसके भी कर्म आपके उसमें जुड़ें और माँ भगवती आपका कल्याण करें। जय